द फरवरी विंटर, द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। अब आते हैं फरवरी रेवोल्यूशन में। इन द विंटर ऑफ 1917, 1917 की जो विंटर थी, कंडीशन ऑफ द कैपिटल पेट्रोग्राड वर ग्रीन। द ले आउट ऑफ सिटी सीन द emphasizes the divisions among its people. The workshop, quarters and factories are located on the right bank of river नेवा, और नदी के किनारे था, राइट बाय नदी के किनारे, नेवा नदी के किनारे थे। ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ फैशनेबल एरियाज द विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग इंक्लूडिंग प्लेस वेयर द ड्यूमा मेट। इन February 1917, food shortages are deeply in the winters. The worker quarters. The winter was very cold. There had been expansion forest and heavy snow. Parliamentation wishing to preserve elected governments were opposed to the desire to डिसॉल्व द ड्यूमा। इस तरीके से 1917 की जो फरवरी थी वो बहुत ही ठंडा था, जिसमें खाने की कमी हो गई थी, बर्फ़बारी हो रही थी, जिससे आवाजाही में बड़ी दिक्कत थी, और जो वर्कर थे उनको खाने की कमी से जूझ रहे थे। उसके बाद करा ऑन February अ लॉकआउट टुक प्लेस एट ए फैक्ट्री इन द राइट बैंक। फरवरी 22 फरवरी को लॉकआउट हो गया, जो नदी के किनारे था फैक्ट्री। द नेक्स्ट डे वर्कर्स 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड स्ट्राइक इन सिंपैथी। और इस तरीके से 50 फैक्ट्रियाँ जो हैं वो स्ट्राइक पे चली गई सिंपैथी के तौर पर। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक। बहुत सारी फैक्ट्रियों में महिलाओं ने स्ट्राइक कर दिया। दिस कैन बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेंस डे। और उन्होंने कहा कि अब हम अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे मनाएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल द नेवास्की prospect. At this stage, the political party was actively organizing the movement. As the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew. Demonstration is by the evening, but they come back in the 24th and 25th. The government called out the cavalry एंड पुलिस टू कीप इन द आई ऑन देम। इस तरीके से महिलाओं ने स्ट्राइक कर दिया और कहा हम इंटरनेशनल डे वुमेंस डे मनाएंगे, जिससे उन्होंने सरकारी बिल्डिंगों और उस पर हमला कर दिया और चारों तरफ से कर्फ्यू लग गया। ना बेटा पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको कल पढ़ाएंगे।